बाबा जान क्यों जिद कर रहे हैं? थोड़ा सा तो पी लेना। 25 दिन बाद की टिकट्स मिल रही हैं। फाइनल कर दें। तो काशान की शादी का क्या होगा? पता नहीं भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा इस खानदान में उसका रिश्ता करने के लिए। यहाँ बात तुम्हारे दिल की नहीं, मेरे बेटे की दिल की हो रही है। हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों बाबा जान? बाबा जान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ। जो जी मैं कर लूं, मेरा किसी चीज में लेना देना नहीं। ऐसे तो ना कहें बाबा जान, काशान आपका भी तो पोता है और जुरेज के लिए तो आप बहुत एक्साइटेड थे। तो क्या अंजाम निकला? क्या सिला मिला मुझे? और प्लीज बाबा जान, डोंट बी इमोशनल। हम आपके बगैर कुछ कर भी सकते हैं क्या? भाई अपने बेटे से पूछ लो, जो वो कहे वो कर लो। क्या बात है बाबा जान, आप नाराज हैं हमसे? तुमने रुमाइला से क्या कहा है? किसने कहा है? अब जादा तुमने बताया बाबू? नहीं बाजी, वो साहब ने आपको और जुरैज साहब को बातें करते हुए सुन लिया था। मैंने मना किया था इन दोनों को। आज के बाद तुम दोनों में से उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था उस वक्त बाबा। चलो जाओ, मुझे नींद आ रही है। आपने बताया नहीं फिर रिश्ते का? भाई जिसका रिश्ता हो रहा है उससे पूछो, वो क्या चाहता है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाओ। हाँ जी गाइस, क्या सोच रहे फिर? यार आई थिंक हमें प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। वजह? प्रो ब्रांड अपना सारा ट्रस्ट लूज कर चुका है यार। एक डूबे हुए जहाज को हम पानी से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? ट्रस्ट रूमी जी, ट्रस्ट। ऑनेस्टली सर, सोशल मीडिया पे बहुत बुरे हालात हैं ब्रांड के। रीब्रांडिंग भी तो कर सकते हैं। क्या रीब्रांडिंग? ब्रांड अपने सर्वाइवल स्टेजेस पे है और अक्सर सर्वाइवल कैंपेन एजेंसी की रेपुटेशन में साथ दे डूबती है। तो मैं अभी भी कहूँगा हमें ये नहीं करना चाहिए। रेपुटेशन सुन रही हैं रूमी जी? हम पब्लिक अपॉलजी से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं कैंपेन, नहीं? क्लाइंट को पब्लिक अपॉलजी नहीं चाहिए, उन्हें डैमेज कंट्रोल चाहिए। आफ्टर ऑल उनकी रेपुटेशन काफी खराब हो चुकी है मार्केट में। सर रिप्यूट रीबिल्ड हो सकती है, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, और कौन लगाएगा ये टाइम, मिस्टर माइला कैसे? हाँ मैं लगाऊंगी, लेकिन इस बार झूठ से नहीं। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आप सच को इनकॉर्पोरेट करें। ओहो, फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस नीयत साफ होनी चाहिए। और वो तो आपकी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा यार प्लीज अब पॉइंट पे वापस आए। मैं इस ब्रांड को सेव करूंगी, लेकिन मुझे पूरा एक्सेस चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब किसी का भी नहीं। हम तो करेंगे भाई, मालिक हैं। रूमी तुम पागल हो गई हो, ब्रांड खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। जहाँ से चीजें खत्म होती हैं वहां से शुरू भी हो सकती हैं। नुकसान बहुत बड़ा है मिस रुमाइला कैसर। सर इंसान को अपने टैलेंट और हिम्मत पे भरोसा होना चाहिए। मैं ये कर लूंगी। दादू आप? तुम अगर घर नहीं आ सकती, मैं तो दफ्तर आ सकता हूं ना। जरा आओ सीईओ के कमरे में, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। यार ये दादू करने क्या आए थे ऑफिस में? पता नहीं, तुम रुमाइला से ही पूछो, हमें तो मुंह नहीं लगाते हो। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया इनका बॉन्ड? हाँ, दादू आउट ऑफ द वे जाकर फेवर्स दे रहे होते हैं उसे। आई नो, और दादी जुरेज को एक लफ्ज नहीं सुनती हूँ उसके खिलाफ। यानी क्या सीन है? खैर उसको छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम कब जा रही मिली आउट ऑफ द वे? मतलब
ये बात भी बतानी पड़ेगी। देखो कुछ बातें ना अच्छी लगती है इंसान को सुनने में। ओके चलो फिर सुन लो। अच्छी लगती है तो मुझे बस बहुत अच्छी लगती हो तो मुझे, लेकिन एक डर है कहीं तुम भी मुकर ना जाओ अपनी कजन की तरह। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है, अपनी मोहब्बत पे एतबार नहीं है। यार एतबार है, लेकिन देखो काफी टाइम हो गया, हमें इस रिश्ते पे एक नाम दे देना चाहिए। बस तुम 3 पेपर साइन कर दो। कौन से पेपर्स? निकाह नाम है ये पेपर्स। सॉरी जी की कॉल आ रही है। यार इसका घर तो बसा नहीं, तुम्हारा भी बसने नहीं देगा। चलो फिर बसा लेते हैं हम अपना घर, इसकी कॉल रिजेक्ट करके, और कोई हमारे लायक खिदमत। एक काम करो, कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर लो फूड पैंडा से। आप ही कर लेते हैं। हो गया। चलते हैं फिर डिजिटल मीटिंग के लिए। दादू आप बार बार सॉरी क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया इन दोनों ने। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है। ये बात अलग है कि इंसान दूसरों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता। आप स्ट्रांग रहेंगे ना तो मैं भी स्ट्रांग रहूंगी। मैं तो बस चाहता हूं तुम अपना घर बसा लो, फिर मैं बड़े सुकून से कुद्दूस के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, कुद्दूस तुम्हारा कर्ज उतार आया तुम्हारा यार। मेरा घर कहाँ से आ गया बीच में? इसी चीज की तो परेशानी है। सारी जिंदगी तुम हिजरतें करके गुजर गई, कोई अपना मुस्तकिल ठिकाना ही न बन सका। मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रोकन फैमिलीज के बच्चों का कोई अपना घर होता ही नहीं है। मैं बनाऊंगा तुम्हारा घर। मेरे पास एक रिश्ता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डॉक्टर हमीद का भतीजा, बहुत ही अच्छा और डिसेंट बच्चा है। और अगर चाहो तो उसे एक बार मिल लो। ये मेरा ऑफिस है, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है। ये मेरे पोते काशान का भी ऑफिस है। ना तो यार प्लीज अभी काम करने दें, ये मैरिज ब्यूरो आप लोग कहीं और जाके चला लें। हम तो यहीं बैठेंगे, तुम अपना कोई ठिकाना कर लो कहीं और। क्या करूं, घर चला जाऊं? हाँ घर चले जाओ और अपनी चच्ची से कहो कि मेरे लिए देसी मुर्गे का शोरबा बनाए, बहुत कमजोरी फील हो रही है। आपने तो भगा दिए। सने हम भी घर चलें? अरे दादी बड़ा दर्द हो रहा है सर में, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा बच्चा, दिमाग की खुश्की इतनी ज्यादा है, तुम कैसे सही फैसला कर पाओगे? किया था ना एक फैसला, गले का फंदा बन गया। तो उतार फेंको ना वो फंदा अपने गले से। भाई बुरा मत मानना, तुम्हारा वो दादा जो ना खबीस, उस लड़की को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दादी इसीलिए तो आया हूँ आपके पास, मेरी जान छुड़वा दे अपनी इस पोती से। मेरी मानो तो फौरन शादी कर लो कहीं। कोई और रास्ता नहीं है? देखो बेटा, जहर का इलाज जहर से ही होता है? और फिर दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। यूं शादी सोचा यूं हो गई, और क्या, दूसरों को जलाने का अच्छा मौका मिलेगा। लड़कियों से तो मेरा एतबार वैसे ही उड़ गया। दादी पे तो एतबार है ना तुम्हें, मेरा बच्चा। दादी आप पे तो एतबार है। तो बस देख लेना, यूं चुटकी बजा के तुम्हारी शादी करवा दूंगी मैं। हाँ